मतलब आपका ये मानना है कि आज वो कल्चर नहीं है जो जिम्मेदारी का है, जो समझदारी का है, जो एहसास का है। हम डिजर्व नहीं करते थे आफत साहब, हमें इस वक्त बड़ा टॉप पे होना चाहिए था। हमारी क्रिकेट बड़ी गजबनाक थी, बड़ी हम टॉप ये क्लास। डिजर्व नहीं करते जहां पे आज हैं। हमें हमें पावर हाउस, हम पहले पावर हाउस है साउथ ईस्ट एशिया में। हम सबसे तगड़े, हमने श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस दिलवाया। हम इंडिया से तो बहुत आगे, अभी भी आप ओडीआई की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, वी आर बेटर ऑफ। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी ऐसी फजा चली है, और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो आपका सदर दफ्तर है, पीसीबी। ये कैसी फिजा चली है राना साहब? जैसे अभी राजा साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तो क्रिकेट में, खेल के मैदान में लीड कर रहा था। हम आज जिस जगह पर हैं, हमें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। और इसी को हम बात करते हैं जो पीएसएल का 10वां एडिशन भी हो रहा है राना साहब, अभी जिसमें अभी कुछ देर पहले कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें शादाब थे, हसन अली थे, पीसीबी के पीएसएल के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सलमान नसीर साहब, वो इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, वहाँ पर भी रहे, अब वो पीएसएल को चला रहे हैं। उनके साथ शाहीन आफरीदी भी मौजूद थे, ट्रॉफ़ी उठाए, उन्होंने एक तस्वीर भी बनाई है। उनके साथ कप्तान दीगर टीमों के बाबर आजम भी मौजूद थे, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे। तो आपको लगता है कि ये एक पीएसएल इस वक्त बेहतर और ज़्यादा अच्छी, आपको खेल के मैदानों में से अच्छी खबरों की उम्मीद है? सर एक्चुअली कुछ डिफरेंट तो नहीं है इसमें, ऑब्वियसली बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट ऐसे होता है लीग से पहले। लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है कि जितने प्लेयर्स जिनके भी आपने नाम लिए हैं, शादाब, शाहीन, बाबर, रिजवान, दे ऑल हैव पॉइंट टू प्रूव फॉर देयर ओन रेपुटेशन। अगर उनको रेपुटेशन का मतलब पता है कि रेपुटेशन है क्या, एंड आई एम श्योर दे वुड नो, क्योंकि वो अगर अपनी रेपुटेशन को सैल्वेज करने के लिए खेलने की कोशिश करेंगे ना, वी माइट बी इन फॉर अ नॉन फ्रेंडली पीएसएल दिस टाइम। इस बारी पीएसएल बिटवीन द कैप्टन्स नॉन फ्रेंडली होना है। ऐसा नहीं होगा शाहीन ने बाबर को बोल्ड के तो कंधे पे हाथ रख लिया। आई कंडोन दैट, इट शुड नॉट हैव हैपेंड इवन एट दैट टाइम। यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत जो है ना पिच से बाहर होता है। और आई थिंक कि बिटवीन शादाब, शाहीन, इन दोनों का भी नुका फंसेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हार्ड फॉट पीएसएल फॉर दिस टाइम, बिकॉज अब सब जो है ना, अब जो इन सब ने कह दिए, बिकॉज इन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो तीर चलाए सब ने, बिसाइड सलमान नसीर क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी के क्यों थे, वहां से प्रमोट से रेलीगेट होकर सीईओ कैसे बन गए पीएसएल के, ये मुझे इनकी जॉब रोटेशंस की समझ नहीं आती पीएसएल की। मैंने भी काम करता हूँ, मुझे इनकी रोटेशंस की वाकई समझ नहीं आती। बट दिस पीएसएल आई सी एज अ वेरी नॉन फ्रेंडली, एज अ कट थ्रोट कंपटीशन के तौर पर खेला जाएगा, और ऐसे खेला जाना चाहिए। और यहाँ इनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना, इनके आपस में जो खार वजीर मैचेस होंगे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम, बिकॉज मैच होगा, मैचअप पड़ेंगे तो ब्रांड हिलेगा, ब्रांड रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो आगे से जो है ना चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। आई शुड, एज ए प्लेयर एंड एज ए पीसीबी, आई शुड थिंक कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर बीइंग टिप्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइज रिप्यूट वाइज। उसको कहाँ पर होल्ड लग गया, उसका जो है ना सिनॉप्सिस करके उसको सीधा करने की जरूरत है। लेकिन सिनॉप्सिस ये कैसे करेंगे, उसके लिए कोई और बंदा चाहिए होगा, ये नहीं सिनॉप्सिस का मतलब भी समझ पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग लिटिल कॉकी ऑन दिस, लेकिन ऐसा ही है। राजा साहब, ये जो अभी बात हो रही है पीएसएल की, आईपीएल के मैचेस भी साथ ही साथ चल रहे हैं, तो आपके ख्याल में, अभी तो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे होता था, लेकिन इंडिया का आईपीएल तो बहुत वो बहुत आगे। एक जो चीज़ मानने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पिछले 15-20 साल में बहुत तरक्की की है, और चीज़ों को डिजिटलाइज करना हो, उसको प्रेजेंट करना हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, वो उनमें उन्होंने काफ़ी उसमें बेहतरी लिया है। हमें असल में 10 साल तक जो हमारी यहाँ पर गैर हाजिर रही है ना, उसने बड़ा नुकसान पहुँचा है। लेकिन 2016 के बाद मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट ने तरक्की की है, मुल्क में तमाम टीमें आई हैं, और इसमें हमारे इदारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देखिए, हम ये सोचते थे कि अब हम इस सदी में हम कम से कम दोबारा कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में नहीं देखेंगे, लेकिन सब टीमें आ गई, और मैं पीएसएल का पूरा ही हो गया। उन लोगों को जो इस बोर्ड से पहले भी और इस वक्त जो बोर्ड के लोग हैं, ये एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक हैं। और जैसे राना साहब और आप भी बात करें, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि ये ब्रीड सक्सेस। क्या पीएसएल को मुश्किलात होंगी नाजरीन के मामले में, शायकीन के मामले में? टेलीविजन बेपनाह सुकून मौजूद है इसमें, देखिए, क्योंकि साथ ही साथ आईपीएल भी चल रहा है ना, तो आईपीएल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। इसमें ये चीज़ें जो मीडिया स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं ना, इन्होंने हायर किया होगी कंपनी कोई पीआर की और इवेंट की, वो इनको चाहिए कि वो ज़रा इसको इस तरीके से इसके प्रोमोज बनाएं और इसके प्रमोशनल स्लोगन्स बनाएं जो पॉपुलर हो जाएं, और ऐसी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इवेंट कोई ऐसी खबरें भी चलाएं जिससे लोग यहाँ पर आएँ, उसको देखें और समझें कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें बड़ी एक एंटरटेनमेंट मिलेगी।
अब ये है कि बदला हुआ ज़माना है, बावसाइल है, इस लिहाज से क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी एक्सेस हर जगह है। फिर एक और चीज़ हुई है हाफिज़ साहब, इसकी तारीफ़ करनी होगी कि जो अमेलगमिज़म है ना, ये जो एक मिक्सर है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर, पंजाब पुलिस इज़ द फोरमोस्ट आइटल, ट्रैफिक पुलिस है, इनके काम आसान नहीं थे। आप देख लें कितना एक गज़र मचा होता है लाहौर में जब हम इनके देख रहे होते हैं, कराची में भी ऐसा होगा, मुल्तान में भी ऐसा होगा। तो इसमें हमने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे थे, तो उसमें इन्होंने अब एक्सेल कर लिया है। अब ट्रबल भी कम हो रही है, हैसल भी कम हो रही है। लाहौर में तो कम अज़ कम जब ये साथ ही होटल बन जाएगा तो उससे मुश्किलात कम हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल में इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस लोगों का भी डेवलप हुआ है। आप वो भी याद करें, आपके कुछ दोस्तों के होटल्स भी हैं, क्या उनको भी फ़र्क पड़ता है जब कोई मुल्क में क्रिकेट की बैन अवी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं? तो हाँ साहब, आपका दिमाग हर जगह चल रहा होता है। ये आपने बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन किया है। मैं आपको भी बता रहा था कि जब हम 99 में एक प्रमोद सेठ है, बड़ा मशहूर सोशलाइट सेट दिल्ली का, उसने हमारी बड़ी खाता तवाज़ो की, हमें मोहाली में मिले, हमारे दोस्त बन गए। तो उन्होंने जाते हुए कहा कि यार एक काम करना, असी का हम साथ दसो की कर सकते हैं। तो कहने लगे तुसी बसंत मन लाहौर बुला लेना। अब मुझे कल कामरान लशारी साहब का मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखा कि बसंत के बारे में सीएम साहबा ने कहा पंजाब ने कि आप इसके SOPs तय करें, बनाएं कि अगले साल में किस तरीके से इसको पॉसिबल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी काइट फ्लाइंग में उनको बड़ा शौक था, जमीर राना के साथ उन्होंने थोड़ा बड़ी पतंगबाजी की, आप सबको जानते हैं। तो अल्लाह करे कि ये फेस्टिविटी भी हो जाए, PSL भी हो जाए। और जो पाकिस्तान के क्रिकेटर भी बहुत पतंगे उड़ाते रहे हैं, सारे उड़ाते रहे, साढ़े उड़ाते रहे, हर एक पतंग उड़ाई भी होती है। पतंग इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं पतंगे उड़ता था। तो सब लोग जो है इस शौक में, अब मेरी खाला का घर है वादर रोड, बिग हाउस था, हम बसंत को वहाँ चले जाते थे, पतंग लूटते थे, बड़ी घरों में उनके इतनी बड़ी पतंगें गिरती थी। देखें, ये कुछ बेउस्तादे लोग जो है ना, ये उस्ताजा का खेल था, उन्होंने इसको खूनी बनाई, स्पोर्ट्स। तो मेरे ख्याल में कल्चरली जो कल्चरल फ्रीडम है ना, ये आपने अपने इंडियन दोस्त को बुलाया फिर लाहौर बसंत पे? वो मेरे ख्याल नहीं आया, नहीं, उनको कोई इशू हो गया था। हमने उनको तारिक रहीम भी साथ लाइसेंस पे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन फिर कभी आना पता नहीं। आपके दोस्त है चौधरी परवेज इलाही साहब, वो तो हुकूमत उस दिनों तो उनकी हुकूमत थी 2005 से 2002 से 7 तक, उस वक्त तो काफ़ी आना जाना था भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब को। उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़े तल्लुकात थे, वज़ीर आला थे ना, वज़ीर आला थे, बड़े तल्लुकात थे। तो ज़ाहिर है कि जवेद इलाही साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक है। क्रिकेट बड़ा मिलने जुलने वाला खेल है हाफिज़ साहब, और इसमें इट्स वेरी सोशल गेम। राना साहब, या आपका क्या ख्याल है कि आपने भी पतंगे लूटी हुई हैं? सर मैं ऐसा किला गुजर सिंह का रहने वाला हूँ, तो अब आप खुद समझ लें कि क्या किया होगा। और ये अब ये खबर ये है, अकॉर्डिंग टू कामरान लशारी साहब, मैंने उनका टीवी इंटरव्यू सुना, वो कह रहे थे कि हमने शहर के अंदर करवानी है, क्योंकि वहां पर जो धात वाली वो तो एलिमेंट करेंगे, वहां पे हादसात कम होंगे, और रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड लोगों को अलाउ होगा कि वो टू स्टार्ट विद काइट फ्लाइंग करें। तो जो इनर सिटी है, स्लम है जिसमें, उसको इनर स्लम जो वर्ल्ड सिटी कहते हैं, वहां पर बसंत होने के लिए प्रपोजल तैयार। राजा साहब, बात यह है कि आप उसका जो सामान है ना, जो डोर है, ठीक है, आप वो लाइसेंस कर देना कि आप सिर्फ ये फलां चीज़ें हैं, यही आप मतलब सर्टिफाइड नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं कि जो डोर है, मुझे नाम उनके भूल गए हैं, वो पता नहीं क्या माजा लगता था, केमिकल नहीं, उसके नाम होते थे, डोरी को जो कहते हैं, उसका नाम निकल गया, ज़हन से निकल गया, सारी उम्र ये काम किया, पता नहीं अथकची और 6 बिछी और 6 रिच, ठीक है, मैं नाम ज़हन से निकल गया। जरा इनसे किला लक्ष्मण जी 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 जनाब, किला गुजर सिंह साहब। सर 60 ऑक्सरे, फिर 5 रीच होती थी, फिर अपना वो थी, वो रीच वाली डोरी होती, फिर पुट्ठों वाली डोरी, 2 रिच वो एक, हाँ 2 रिच होती थी, ठीक है ना, ये सारी डोरी होती थी, फिर नकलऊ काट होते थे, कुप्पे होती थी, ये ना क्या, ये वाज अ गुड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सर और देखें, ये राना साहब लाहौर की सारी 5 स्टार होटलों की छतें बुक होती थी, और स्पेशली हमारे दोस्त दूसरे मुल्कों से, इंग्लैंड से आते थे, बसंत में चाह रहे हैं, बसंत माला उड़ान फरवरी में ये पीक पे फेस्टिवल होता था, और उसको नजर लग गई, फिर वो जैसे लोग बीच में आ गए, अब क्या दूसरी खेलों को भी उन पर पाबंदी लगा देंगे इस तरह? तो ये पाबंदी लगाना, जो उन्होंने बड़े अच्छे लॉजिक दिए उस इंटरव्यू में लशारी साहब ने, कि हम इसको बसंत को इस तरह खत्म नहीं कर सकते। साहब, आपने 2-3-4 सवाल गोल किए, ना आपने अपने दोस्तों के होटल चलने का जवाब दिया, ना आपने और 2-3 सवालों को, इसको हम करते हैं। देखें ये जिस जगह बैठे हुए यहाँ पे, वो 9 ट्री होटल है, उसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा शानदार है। फिर यहाँ पर ये जो कज़ाफी शरीफ का इर्द-गिर्द का इलाका है, इसमें तो जबरदस्त। लाहौर जो है ना, जो लोग कराची कहते हैं बड़ा एडवांस कर गए, लेकिन जो जायका अब आपका वो जो है
चौक कौन सा है जी, ये लक्ष्मी? लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी। ये वर्ल्ड रिनाउंड था इवन पाकिस्तान बनने से पहले फॉर इट्स जायका एंड रोड साइड वो जो तिक्के कबाब वाले लोग बैठे होते हैं। तो लाहौर एज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर ईटिंग। और अगर बसंत फेस्टिवल रिवाइव इसका हो जाता है तो ये जो अभी आपने नाम लिया है, इस नाम से पाकिस्तान के एक ओपनिंग बल्लेबाज है, उनका रेस्टोरेंट भी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।